एस्ट्रोलॉजी में कैप्रिकॉर्न एक ऐसा साइन है जो प्रैक्टिकलिटी, एम्बिशन और मैच्योरिटी को दर्शाता है। कैप्रिकॉर्न सैटर्न से रूल होता है जो डिसिप्लिन, मैच्योरिटी और कर्मा का प्लैनेट है। और यही रीज़न है जिससे कि कैप्रिकॉर्न्स जो है वो काफ़ी सीरियस होते हैं, लॉयल होते हैं और ये बिलीव करते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे। अगर आप इसके लव के दायरे में आ गए हैं तो आपको एक ऐसा लॉयल पर्सन मिलेगा जिसके अंदर लॉयल्टी भरी होगी, जो कमिटमेंट के लिए हमेशा रेडी होगा, जो प्यार के लिए बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करता होगा और जिसके साथ जीवन जो है ना, जितना जितना आगे बीतता जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनता जाएगा। चलिए समझते हैं कैप्रिकॉर्न के पर्सनालिटी ट्रेट्स, लव अप्रोच, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस और रिलेशनशिप को कैसे थ्राइव किया जाए। कैप्रिकॉर्न्स को देखते ही कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मन में आते हैं, जैसे कि कामनेस, रिलायबिलिटी, लॉयल्टी, मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैप्रिकॉर्न एक अर्थ साइन है जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे लोग अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों को बहुत बखूबी निभाते हैं। कैप्रिकॉर्न्स को लाइफ जो है वो प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड, स्टेबल ही पसंद होती है और इसी तरीके से अपने सारे जीवन में ये मैच्योरिटी, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी को लेकर आते हैं। उसी तरीके से अपने जीवन में प्यार को भी ये इसी तरीके से लेके चलते हैं। कैप्रिकॉर्न एक ऐसा साइन है जिसमें प्रिजर्वेशन, पेशेंस, स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी। जब आप किसी कैप्रिकॉर्न से मिलते हैं तो शुरू में काफ़ी रिजर्व लगते हैं आपको, क्योंकि ये जल्दी मिक्स नहीं होते हैं। इनको समय लगता है किसी के साथ मिक्स होने में, अपने दिल की बात को आगे तक करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये जब तक किसी लायक नहीं होते हैं, ये जब तक इनको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति इनकी सीरियसनेस को ले सकेगा, तब तक वो आगे प्रपोजल्स भी जल्दी नहीं देते हैं, उनको समय लगता है। और उसकी वजह से कई बार इनके पार्टनर्स जो हैं वो इमोशनली इनसे डिस्टेंट जो है वो फील भी करते हैं। लेकिन एक बार जब ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके कमिटमेंट कर देते हैं तो वे किसी भी हद तक उस कमिटमेंट को पूरा करने में सक्षम रहते हैं। दीज पर्सन्स आर वेरी लॉयल और पूरी डेडिकेशन से, पूरे प्रैक्टिकल होके अपनी सारी प्रॉब्लम, सारे इश्यूज को सॉल्व करते हैं और प्यार को बहुत ही डेडिकेशन से लेके चलते हैं। ये एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट पार्टनर भी, और यही रीज़न है जिससे बनते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स। कैप्रिकॉर्न्स प्यार में कभी भी जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे, इनको समय लगता है डिसीजन लेने में भी। बड़े धीरे धीरे से एक एक कदम को बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर चीज़ों को ग्रैब करते हैं। इनको चाहिए होता है रिलेशनशिप में इमोशनल स्टेबिलिटी। जो लोग बहुत इम्पेशेंट हैं उनके लिए ये कैप्रिकॉर्न्स के साथ रिश्ता रखना आसान नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होती है। वो धीरे धीरे धैर्य से हर चीज़ को करते हैं। वो अपने पार्टनर के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं, उसको देखते हैं और वो देना चाहते हैं अपने पार्टनर को सब चीज़ें, जिसकी वजह से वो तुरंत जो है कभी भी कंक्लूजन में जंप नहीं करते हैं। वो कभी भी फेक प्रोमिसेस नहीं करते हैं। उनके लिए प्यार में पड़ना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। और एक ऐसा कमिटमेंट, अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ तो फिर मैं जीवन भर उसका साथ दे सकूँ, और ऐसा साथ जिसमें दोनों जो हैं अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से सेट कर सकें। हमेशा उनकी जो तैयारी होती है, उनकी कोशिश होती है, वो इसी चीज़ की होती है, जिसकी वजह से वो कैजुअल रिलेशनशिप में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। उनके लिए प्यार जो है वो म्यूचुअल सपोर्ट होता है, एक दूसरे को समझना होता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो फैमिली वाइज हो। कैप्रिकॉर्न्स मोस्टली उन पार्टनर से अट्रैक्ट होते हैं जो हाई एम्बिशियस होते हैं, जिनका लाइफ का अपना कोई पर्पस होता है, जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, जीना पसंद करते हैं, और उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिनको अपने रिलेशनशिप के बारे में स्टेबिलिटी नहीं है, जिनको अपनी लाइफ का कोई गोल नहीं पता है, जो अपने जीवन के लिए सीरियस नहीं है, कैप्रिकॉर्न्स कभी भी उन लोगों से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। कैप्रिकॉर्न्स के रोमांस में एक ट्रेडिशनल कोर्टशिप होता है, वो प्रॉपर ट्रेडिशन के साथ मैरिज करना पसंद करते हैं। वो एक व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति के संग प्यार करना चाहते हैं, उस प्यार में बनना चाहते हैं जो सारे रूल्स, रेगुलेशंस, धर्म को सबको समझे, लेकिन स्लोली और स्टेडी।
ये उन लोगों को सराहते हैं, उन लोगों के संग रिलेशनशिप में बनना पसंद करते हैं जिनके जीवन में प्रैक्टिकलिटी हो, जिनके जीवन में लॉयल्टी हो और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस भरा हुआ हो। और क्योंकि ये खुद ऐसे होते हैं इसलिए अपने पार्टनर से भी ऐसे ही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इनका पार्टनर भी इनकी तरह सीरियस हो, डेडिकेटेड हो, डाउन टू अर्थ हो। कैप्रिकॉर्न्स की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है लॉयल्टी। ये लोग कमिटमेंट को या अपने प्रॉमिस को कभी लाइटली नहीं लेते हैं। अगर एक बार इन्होंने कर दिया मतलब इन्होंने कर दिया, और फिर उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसलिए इनको टाइम भी लगता है कोई भी चीज़ को हाँ या ना बोलने में। और इनका ये नेचर कभी कभी सामने जो पार्टनर्स हैं उनको डिस्टेंट फील करवाता है, जिसकी वजह से कई बार इनके हाथ से सही जो रिश्ता है या सही पार्टनर जो है वो भी छूट जाता है, क्योंकि इनको काफ़ी समय लगता है। ये बहुत जल्दी ओपन नहीं होते हैं किसी चीज़ में, लेकिन एक बार कमिटमेंट में आ जाते हैं तो इनके पार्टनर इनके संग इमोशनली स्टेबिलिटी फील करते हैं और बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। ये लोग बहुत सिंसियरली अपने पार्टनर्स के गोल, अचीवमेंट और उनकी लाइफ में जो उनके सक्सेस होते हैं उनको शेयर करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। कैप्रिकॉर्न्स जो है वो म्यूचुअल ग्रोथ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये चाहते हैं ये अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को सिर्फ निभाए नहीं, बल्कि कुछ ऐसा हो जिससे दोनों म्यूचुअली जो है वो ग्रोथ कर सकें, चाहे लाइफ में कितने भी सक्सेस हो या जितने भी चैलेंजेस आए। कैप्रिकॉर्न्स काफ़ी सीरियस लगते हैं, इसलिए कई बार ये बोरिंग भी लग सकते हैं, बहुत कोल्ड भी लग सकते हैं, स्पेशली उन पार्टनर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि ये रोमांटिक कम होते हैं और प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। कई बार इनके पार्टनर्स को जो है वो निगलेक्टेड फील होता है, इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो कम लगती है इन लोग के साथ। और साथ ही में कैप्रिकॉर्न्स जो है वो स्टबर्न भी होते हैं। उनको अपनी जगह से हिलाना या उनको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो यही रीज़न है कि कैप्रिकॉर्न्स के साथ जो रिश्ता है वो कभी कभी थोड़ा बोरिंग लग जाता है, जिसकी वजह से जो इमोशनल पार्टनर्स हैं या जो इम्पल्सिव पार्टनर्स हैं वो इनसे दूरी बना लेते हैं। क्योंकि जिनके अंदर पेशेंस कम होता है उनके लिए कैप्रिकॉर्न्स का ये बिहेवियर जो है वो फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। सबसे पहले अगर कैप्रिकॉर्न्स के साथ आपको रिश्ता स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। उनकी स्पीड को आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उनके जो गोल्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको इमोशनली स्पेस देना। उनको रूटीन पसंद होता है, सेम चीज़ पसंद होती है, कंसिस्टेंसी पसंद होती है। तो इस चीज़ पे भी आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो वो लोग जिनको रोज़ डिफरेंट एडवेंचर चाहते हैं उनके लिए कैप्रिकॉर्न्स जो है वो परफेक्ट पार्टनर नहीं हो सकते। कैप्रिकॉर्न्स की एक क्वालिटी होती है, वो स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो इनके और इनके पार्टनर्स के बीच में नहीं होती, क्योंकि क्लियर बात करना पसंद करते हैं। तो ओवरऑल बात ये है कि अगर आपको रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉयल्टी इन सब चीज़ों पे बिलीव है और कैप्रिकॉर्न्स के साथ आप स्लो चल सकते हैं, उनके नेचर को, उनके इस बिहेवियर को समझ सकते हैं, तो आपको एक ऐसा रिलेशनशिप मिलेगा जिसमें आपको म्यूचुअल ग्रोथ मिलेगी, एक अनवेवरिंग सपोर्ट देने वाला पार्टनर मिलेगा जो आपके साथ मिलके आपके रिलेशनशिप को नर्चर करेगा। कैप्रिकॉर्न्स के संग प्यार का सफ़र थोड़ा स्लो ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये सॉलिड, सिक्योर और लॉन्ग लास्टिंग होता है, जहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से भरी हुई होती है।